आज मैं आपको पानी से घी निकाल कर दिखलाऊँगी। ज़्यादा चौंकिए मत, देखिए इतना मोटा-सा घी मैंने पानी से ही निकाला है। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज की रेसिपी देखकर आप बिल्कुल भी मतलब घी वेस्ट नहीं होने दोगे, सारा का सारा घी पानी से निकाल लोगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसे रेडी करने के लिए मैंने ले लिया है बाउल, इसमें हमें चाहिए गरम पानी। यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी को गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी नहीं चाहिए, सिर्फ़ गर्म पानी चाहिए, मतलब उसमें उँगली डालें तो उँगली जले। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं घी के खाली डब्बे। तो ऐसे तो मैं एक-एक डब्बा खाली होता जाता है, मैं साफ़ करती जाती हूँ, लेकिन मुझे ये रेसिपी बनाकर आपको दिखलानी थी कि मतलब आप लोग जब घी खाली हो जाता है तो डब्बों का क्या करते हो? तो इस तरह से इकट्ठा कर रख देते हो, फिर उसके बाद कहते हो कि डब्बे का घी खराब हो गया है, डब्बे को ही फेंक दो। तो ऐसा मत कीजिए, डब्बे में डालिए गर्म पानी और इसे हिला-डुला कर आप थोड़ा साइड में रख दीजिए कि इसका सारा घी मेल्ट हो जाए। इसी तरह से सारे डब्बे में पानी डाल देना है और इसे हिला-डुला देना है। तो देखिए घी मेल्ट होने लगा है, तो यहाँ पर मैंने दूसरे डब्बे को ले लिया है। तो सारे घी को हमें मेल्ट कर लेना है पानी डाल कर। इतना गर्म पानी रखिए जिससे कि डब्बा-वब्बा पिघले ना और आपका पूरा घी निकल जाए। तो इस तरह से घी अगर आप रख देते हो डब्बों को तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, इसमें से स्मेल भी आने लगता है, तो आपको लगता है कि घी खराब हो गया है डब्बे का, डब्बा ही फेंक दो। तो ऐसा मत कीजिए, इसे इस तरह से धोइए और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो जब ये ठंडा हो जाए तो मैंने इसे पूरी रात के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखना है। और देखिए फ्रिज में रखने की वजह से जो घी हमारा होता है, जैसे तेल होता है पानी में डालते हैं तो ऊपर तैरता है, घी ऊपर तैरता है, तो घी देखिए ऊपर का सारा जम चुका है और फ्रेश पानी निकल जाएगा। तो चाकू से क्या करना है, चारों तरफ से इसे छुड़ा लेना है और सारा देखिए निकल गया कि बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, सारा का सारा घी हमारा निकल गया बहुत ही आसानी से, ना हाथ में लगा ना कुछ हुआ। अब इसे हमें क्या करना है, इसे एकदम ताज़ा घी हमें बनाना है। तो देखिए ये जो घी में थोड़ा बहुत पेनी में नहीं रह जाता, काला-काला बैठ जाता है, घी का जो खरवन होता है थोड़ा बहुत छानने के बाद चला जाता है। कितना भी छानो थोड़ा बहुत पेंदी में आ ही जाता है। तो ये जो लगा था घी के ऊपर तो इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया। तो ये फ्रेश घी अब बच चुका है, तो इसे जब हम फिर से बनाएँगे ना तो इसमें कुछ भी निकलेगा नहीं। तो देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है और कितना मोटा घी निकला है। हम इतना सारा फेंक देते हैं, बोलते हैं फिज़ूल है, खराब हो गया है, लेकिन मत फेंकिए, आप इस तरह से घी को निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने बड़ी-सी कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डाल दे रही हूँ। अगर आप छोटे बर्तन ले रहे हो तो इसे तोड़कर डाल देना। तो कढ़ाई बड़ी है तो मैंने इसमें डाल दिया, तो इसे हम मेल्ट होने के लिए रख देंगे। तो जैसे-जैसे ये मेल्ट होगा, वैसे-वैसे खुद ब खुद इसमें जो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है कि मतलब इसमें कुछ काला-काला गंदा सा है, लेकिन गंदा नहीं है, घी का ही कलर ऐसा हो गया है। तो आप देखिएगा ये बिल्कुल फ्रेश घी निकलेगा, पूरा अच्छी तरह से हमें इसे पका लेना है। और इसमें ना अगर आपको लग रहा है कि मतलब घी खराब हो गया, इसमें से गंध आ रहा है, तो आप इसमें नींबू के 2-3 पत्ते ऐड कर दीजिए, जिससे कि घी का ना बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और उसमें से बहुत अच्छा गंध भी आएगा। मतलब आपको लगेगा नहीं कि जैसे खराब हो गया। तो देखिए बिल्कुल जैसे हम पूड़ी तलते हैं ना, उस तरह से हमें घी को गरम कर लेना है। तो यहाँ पर घी गरम हो चुका था, फिर इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जब ये मतलब हाथ में बर्दाश्त होने लायक हो गया है, देखिए मैं कढ़ाई-वढ़ाई सब टच कर पा रही हूँ, तो इसे हमें छान कर किसी भी बर्तन में निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने छोटा-सा शीशी ले लिया है, काँच का है, इसी में मैं छान ले रही हूँ। अगर आप प्लास्टिक का बर्तन यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल भी घी को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आप नींबू के पत्ते नहीं यूज़ कर रहे हो तो इसमें आप सौंफ भी यूज़ कर सकते हो। मतलब घी को जब आप गरम कर रहे हो तो आप आधा चम्मच या घी के अनुसार से मतलब आपको डालना है, 1/4 चम्मच डाल दो, आधा चम्मच डाल दो, सौंफ डाल दो और गरम करो ना तो उससे भी घी का जो गंध वगैरह अगर हो गया है घी में तो वो भी चला जाता है और एकदम ताज़ा घी आपको मिल जाएगा। घी खाने में भी टेस्टी लगेगा और बहुत ही बढ़िया-सा घी तैयार। आप देख सकते हो इसमें कुछ भी गंदा नहीं है और कढ़ाई भी देखिए बिल्कुल फ्रेश है। तो मैंने बड़ी-सी कढ़ाई इसलिए यूज़ की थी कि बस इस कढ़ाई को हमें धोना-वोना नहीं पड़ेगा, इसमें मैं शाम को सब्ज़ी बना लूँगी। मैं जो थोड़ा बहुत घी लगा है तो घी की सब्ज़ी बन जाएगी और यहाँ पर देखिए इतना सारा मेरा घी निकल चुका है।
ही ना कमाल की रेसिपी, बहुत कम मेहनत से आप सारा घी निकाल सकते हो। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर करना